पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं, और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सोचो, एक इंसान महल में पैदा नहीं हुआ, उसके पास ना ताज है ना सिंहासन, फिर भी जैसे ही वो किसी कमरे में घुसता है लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं। उसका बोलना अलग, उसकी चाल अलग, उसकी मौजूदगी ही रॉयल्टी जैसी। वो रॉयल पैदा नहीं हुआ, पर उसने रॉयल बनना चूज किया, और यही पावर की दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ है। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस दुनिया में लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो, इनसिक्योर महसूस करते हो, या हमेशा अप्रूवल मांगते रहते हो, तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। आपका सेल्फ वर्थ जितना लो होगा, आपके साथ बिहेवियर भी उतना ही ऑर्डिनरी होगा। पर जैसे ही आप खुद को एक किंग की तरह कैरी करते हो, जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका विजन, आपका प्रेजेंस, सब ये कहने लगे कि आई नो हु आई एम, लोग आपको उसी लेंस से देखने लगते हैं। पावर की सबसे खास बात यह है कि वो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। कभी किसी इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस भारी लगती है। वो अपनी सेल्फ इमेज को इस तरह डिजाइन करता है कि दुनिया उसकी वैल्यू को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती है। कई लोग सोचते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब स्टेटस आएगा तब मैं खुद को बेहतर समझूंगा। लेकिन सच ये है, स्टेटस पाने से पहले रॉयल्टी फील करनी पड़ती है। आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग, आपकी थिंकिंग, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया भी नहीं देगी। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कुछ नहीं होते हुए भी खुद को रॉयल्टी की तरह प्रेजेंट किया, और लोगों ने उन्हें उसी अंदाज में फॉलो किया। क्योंकि पावर कभी मांगने से नहीं मिलती, पावर ली जाती है अपने वाइब से, अपने एटीट्यूड से। अब इसका मतलब ये नहीं कि एरोगेंस दिखाओ या ईगो से भर जाओ। इसका मतलब है खुद के लिए एक ऐसी स्टैंडर्ड सेट करो जो एवरेज से बहुत ऊपर हो। जब आप खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो तो आप दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार एक्सपेक्ट करते हो, और यही एक्सपेक्टेशन लोगों को आपको डिफरेंटली ट्रीट करने पर मजबूर करता है। किंग बनो, लेकिन अपनी स्टाइल में। आपके जेस्चर्स में काल्म हो, आपकी बातों में डेप्थ हो, और आपकी प्रेजेंस में कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप खुद को रॉयल मानते हो तो आपके आसपास की दुनिया भी एक दरबार बन जाती है जहां रिस्पेक्ट मिलती नहीं, दी जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे
या आप खुद को ऑर्डिनरी फील करने लगो, मिरर में देखो, सीधा खड़े हो जाओ और खुद से कहो, मैं राजा हूं और मुझे इस दुनिया से किसी की परमिशन नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को किंग नहीं मानते, कोई और आपको कभी क्राउन नहीं पहनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।